नमस्कार। आज हम एक ऐसे गांव की कहानी में उतरने वाले हैं जिसका नाम है कुसुमपुर। एक ऐसा गांव जहां रातें सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि एक अनजाना खौफ लेकर आती हैं। चलिए इस डरावनी कहानी के पन्ने एक एक करके पलटते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली लेकिन अंदर तक कंपा देने वाली चेतावनी से। एक नौजवान है वीरेंद्र, जो कई साल बाद अपने पुश्तैनी गांव लौट रहा है और बस यही एक लाइन जो उसे ऑटो वाले ने कही, आने वाले उस भयानक मंजर की नींव रख देती है। वीरेंद्र जैसे ही गांव में कदम रखता है ना, उसे कुछ अजीब लगता है। कोई स्वागत नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक खौफनाक खामोशी, एक डर जो हवा में घुला हुआ है। ये वो गांव बिल्कुल नहीं था जिससे वो अपनी बचपन की यादों में छोड़कर गया था। उसे बहुत जल्दी ये एहसास हो जाता है कि ये सन्नाटा मामूली नहीं है। उसे पता चलता है कि लोग एक एक करके हर रात बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा गांव एक अनकहे खौफ के साए में जी रहा था, और जो भी गायब होता है उसके पीछे बस एक ही सुराग मिलता है, जमीन पर एक काला निशान, ठीक वैसा जैसे किसी को उसी जगह पर जलाकर राख कर दिया गया हो। ये निशान गांव वालों के दिल में बैठे डर को और भी गहरा कर देता है। अब शहर से लौटा वीरेंद्र इन सब बातों को अंधविश्वास मान रहा था। उसकी बचपन की दोस्त मंजरी उसे समझाती है, उसे अजीब आवाजों और परछाइयों के बारे में बताती है, लेकिन वीरेंद्र उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता है। लेकिन वीरेंद्र का ये अविश्वास ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। जल्द ही उसे गांव के एक बूढ़े पंडित से उस काले सच के बारे में पता चलता है, एक ऐसा सच जिसे गांव का हर इंसान भूल जाना चाहता था। पंडित जी बताते हैं कि बेटा, ये गांव सिर्फ भूतिया नहीं है, ये शापित है। और ये कोई मामूली श्राप नहीं, ये सदियों से बदले की आग में जल रही एक आत्मा का कहर है जो अपनी आजादी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी वो ये थी कि इस श्राप की जड़ें कहीं और से नहीं बल्कि सीधे वीरेंद्र के अपने परिवार से जुड़ी थीं। उसी के दादा ने वो मंदिर तोड़ा था और अनजाने में उस आत्मा को कैद कर दिया था। ये सब जानकर वीरेंद्र अपराध बोध और डर से घिर जाता है, पर वो फैसला करता है कि वो भागेगा नहीं बल्कि इस श्राप का, इस खौफ का सामना करेगा। उसे अब खुद सच जानना था, ये जानने के लिए कि क्या वाकई उसके परिवार की एक गलती पूरे गांव पर भारी पड़ रही है। वो उस टूटे हुए मंदिर के खंडहर की ओर जाने का फैसला करता है, और जैसे ही वो वहां पहुंचकर सदियों से बुझे उस दिए को जलाता है, मानो पूरी कायनात पलट जाती है। जमीन कांपने लगती है और हवा में ऐसी भयानक चीखें गूंजती हैं कि किसी का भी दिल दहल जाए। उसी भयानक अफरा तफरी के बीच उसकी दोस्त मंजरी वहां आ जाती है, लेकिन वो मंजरी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में, उसके हाव भाव में कुछ बहुत ही अजीब, कुछ बहुत ही डरावना था। और फिर वो सच सामने आता है जो वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खींच लेता है। वो राक्षस, वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि मंजरी ही थी। इतने सालों से वो आत्मा मंजरी के शरीर में ही रह रही थी। वही थी जो गांव वालों को अपना शिकार बना रही थी, और वीरेंद्र का वापस आना वो तो उसकी आजादी का आखिरी टिकट था। उसे निगलने के बाद वो हमेशा के लिए आजाद हो जाती। और फिर एक आखिरी भयानक पल आता है। हर तरफ धुआं भर जाता है, और जब धुआं छटता है तो वीरेंद्र वहां नहीं होता। वो आत्मा अपना अंतिम शिकार हासिल कर चुकी थी। वीरेंद्र के गायब होने के साथ ही गांव की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई। अब कुसुमपुर पहले से भी ज्यादा गहरे अंधकार और निराशा में डूब चुका था। गांव वालों के लिए तो वीरेंद्र भी उस श्राप का एक और शिकार था। उन्हें क्या पता था कि असली कातिल, वो आत्मा, अब भी मंजरी के रूप में उन्हीं के बीच आजाद घूम रही थी, और अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये इस खौफनाक सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है कि कुसुमपुर में डर का ये सिलसिला अब थमेगा नहीं। शायद असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अगली रात अगला शिकार कौन होगा?